अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 उन आदतों की जिनको अपना के आप अपनी नींद को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छी नींद जो है वो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि आप नींद की दवाइयों पे चले जाएं, आपका डॉक्टर आपको नींद की दवाई तजवीज़ कर दे, तो उससे पहले मशवरा ये है कि ये जो आते हैं इनको कोशिश करें अपनाने की, इनको प्रैक्टिस करने की। तो चांसेस यही हैं बहुत ज़्यादा कि हो सकता है कि आपको नींद की जो गोलियां हैं उनसे आप बच जाएं, क्योंकि जो नींद की गोलियां हैं ज़ाहिर है मजबूरन तो हम शुरू करवाते हैं लोगों को नींद के लिए, लेकिन आगे उनके भी अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो चलें बात करते हैं उन 8 आदतों की जो आपकी नींद को बहुत बेहतर जो पहली आदत है वो है एक्सरसाइज की। अगर कोई भी शख्स रोज़ाना 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करता है, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना, तो उसमें चाहे वो मर्द हो या औरत को एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, तो उसका जो रिलीज़ भी ज़्यादा होता है, उसकी फंक्शनिंग भी बेहतर होती है और ये जो हार्मोन है ये आपकी नींद को बहुत बेहतर करता है। लेकिन आप कोशिश करें कि सोने के बिल्कुल करीब का जो टाइम होता है उसमें आप एक्सरसाइज मत करें। अगर बहुत अच्छी आदत अपना सकते हैं तो सुबह के टाइम पे जो एक्सरसाइज की जाती है कम से कम रोज़ाना अगर आप 30 मिनट की, जैसे मैंने बात की कि आप बहुत तेज़ी से चलें, जॉगिंग करें या कुछ भी करते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा एक रिदम होता है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, कि हमारा जो दिमाग है वो लाइट को देखते हुए जागता है और जैसे ही अंधेरा होता है तो वो फिर सोने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज बहुत उस वक्त करेंगे कि जब आपके सोने का टाइम है, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो एक्सरसाइज है या तो वो दिन के वक्त करें या शाम के वक्त करें, या कम से कम अपने सोने के टाइम से 3 से 4 घंटे का बीच में गैप। नींद को बेहतर करने के लिए जो दूसरी आदत अच्छी है वो ये है कि जो आपका बेड है, कोशिश करें कि रात के वक्त आप उस बेड पे, या दिन में भी आप कोशिश करें कि बेड के ऊपर बैठ के आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल मत करें। आप बहुत ज़्यादा वो काम मत करें जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफ़े पे बैठ के कर सकते हैं। आपका जो बेड है वो आपके लिए नींद के लिए सिर्फ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बेड पे लेटने के बाद जब रात को उन्होंने सोना होता है तो वो अपने मोबाइल पे मुख्तलिफ काम शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर देते हैं, या लैपटॉप पे या कुछ और काम शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो जब आपके बेड को एसोसिएट करेगा, उसका ताल्लुक़ बना लेगा नींद के साथ, तो चांसेस यही होते हैं कि जब आप उस बेड पे लेटते हैं तो आपका दिमाग इस चीज़ को कबूल करता है कि अब सोने का टाइम है। तो कोशिश करें कि वो बेड जिस पे आप रूटीन में सोते हैं तो उसको अपने ऑफिस में मत बना दें, उसको ऐसी जगह मत बना दें कि जहाँ पे आप वो काम करते हैं जिससे आपका दिमाग जागता है, ना कि सोने की आदत है जो आपने अपनानी है अपनी नींद को बेहतर करने के लिए, कि जिस कमरे में आप सोते हैं तो उसमें आपने सोने वाला माहौल भी बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर उसमें जब आपके सोने का वक्त है बहुत ज़्यादा उस वक्त लाइट्स ऑन है, बहुत ज़्यादा शोर वाली कैफियत है, तो चांसेस यही हैं कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगा। सोते हुए जब आपने रात को लेटना है तो आपका जो रूम है अगर उसमें बिल्कुल डिम लाइट है, हल्की लाइट है, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बियंस, कि एक माहौल आपने ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें नींद आने की तरफ आप राग़िब हों, तो ये ज़रूरी है कि बेड की जैसे मैंने बात की, इसके अलावा जो आपका कमरा है उसमें कोशिश करें कि सोने से आधा घंटा पहले आपका टीवी ऑफ़ हो, आपकी जो ब्राइट लाइट्स होती हैं वो ऑफ़ हों। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नींद को दूर कर सकती है वो उसको आप हटा दें। यानी कमरे का जो माहौल है वो सोने वाला हो जाना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए आपके कमरे से, ताकि आपके दिमाग को यही लगे कि अब जो माहौल है उससे भी ये मैसेज जाए कि सोने का वक्त। अच्छी आदत आप अपना सकते हैं जो आपकी नींद में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो उसको पहले मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि जैसे छोटे बच्चों को माँ लोरी सुनाती थी, तो लोरी सुनाते हुए ही बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर में सो जाते थे, क्योंकि दिमाग जो होता है वो कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ बना
लेता है कि अब सोने का वक्त है। इसी तरह आप कोशिश करें कि रात को जब आप सोने लगे हैं तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो आपकी रूटीन बनी हुई हो। एक जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो जिक्र करते हैं, कुछ लोग जो आयात पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूध का एक गिलास पीते हैं, कुछ लोग जो है वो बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी आदत बन जाती हैं जिसको आपका दिमाग उसका ताल्लुक़ बना लेता है नींद के साथ। तो जो ये सोने से पहले की इस तरह की कोई भी आदत है जो मैंने बचपन से या बच्चों से आपको मिसाल भी दी, वो बहुत ज़रूरी है एक आपकी अच्छी नींद के लिए और नींद के लिए। एक और बहुत ज़्यादा जो जहन में सवाल आता है कि जब लोगों के सोने का वक़्त होता है तो बाज़ औक़ात आपका पेट खाली होता है और बाज़ औक़ात आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया होता है। तो ये दोनों कैसी आते हैं जो आपको यानी आपकी नींद के ऊपर क्या असर डालती हैं। अगर आपका पेट खाली है तो आपके कुछ हंगर पैंग्स जिसको हम कहते हैं, यानी आपका जो मैदा होता है, स्टमक होता है, उसमें से आपको कुछ ऐसी फीलिंग आती हैं कि जो भूख की अलामत होती हैं, तो वो भी आपकी नींद को रात को डिस्टर्ब रखेगी। और इसी तरह से अगर आपके ने बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ है सोने से पहले, तो ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि रात को जब स्टमक और जो आंतें हैं वो खाने को हज़म करने की तरफ जाएंगी, तो उसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपकी नींद को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आपने 2 आदतें इसमें शामिल करनी है खाने के इशू में, कि एक तो आपने सोने से 3 घंटे पहले कोई बड़ा खाना नहीं खाना, मेजर मील नहीं लेना, बल्कि आपका जो भी खाना हो वो 2.5 से 3.5 घंटे पहले हो आपके सोने के टाइम से। इसी तरह अगर आप रात को सोने लगें और आपको लगता है कि आपको भूख लगी हुई है, तो आपने भूखे नहीं सोना, बल्कि आप कोशिश करें कोई लाइट सी चीज़ लें, कोई हल्का सा जो खाना होता है, कोई एक सेब खा सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, पनीर जो होता है उसकी स्लाइस, या कोई भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं जो हल्की चीज़ हो, ताकि ना सुबह के नाश्ते तक आपका गुजारा भी हो जाए और ना ही वो बहुत भारी हो कि वो आपकी रात की नींद को। और अगर रात को आप सोने से पहले कुछ खाते भी हैं तो छठी जो आदत है वो ये होनी चाहिए कि आपने चॉकलेट नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होती है जो आपके दिमाग को उठाती है, जो CNS स्टिमुलेंट है जो आपको सोने नहीं देगी। इसी तरह आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे रात को सोने से पहले, क्योंकि इसके अंदर भी कैफ़ीन है। चाय नहीं पिएंगे क्योंकि उसके अंदर थियोफाइलिन है। ये वो चीज़ें हैं जो CNS स्टिमुलेंट जिसको हम कहते हैं, यानी आपके दिमाग को ये ऊपर लेके जाती हैं या आपके दिमाग को एक्टिवेट करती हैं, जबकि सोने के वक्त ज़रूरी है कि आपका जो दिमाग है वो नीचे की तरफ जाए, वो स्लो हो जाए, ताकि आप नींद की तरफ माइल हों। इसी तरह से आपने कोई खट्टी चीज़ नहीं लेनी, कोई खट्टे जूस नहीं पीने, कोई खट्टा फल नहीं खाना जिसको सिट्रस फ्रूट आमतौर पे हम कहते हैं। और इसी तरह से जो तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं वो आपने नहीं खानी, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके मैदे में जलन पैदा करेंगी और रात को जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है और आपके जो नींद का मेयार है वो बहुत कम। अक्सर हमने देखा है कि जब आप रात को सोने की कोशिश करते हैं तो सारे दिन के जो वो मसाइल जो अभी हल नहीं हुए थे आपकी ज़िंदगी में, और हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मसले होते हैं, तो वो रात को उस वक्त खसूसी तौर पे आपको तंग करते हैं जब आप अपने बेड पे लेट जाते हैं सोने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप बेड पे लेटें तो आपने कुछ ऐसा करना है कि जिससे इस तरह के जो मसाइल हैं वो आपके जहन से कम से कम वक्ती तौर पे वो आपके जहन से चले जाएं। इसका तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि स्ट्रेस को रिलीव करने का इस वक्त में जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आराम से और गहरा सांस अंदर लेके जाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी सांस को बाहर निकालें। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज बेड पे लेटे हुए करते हैं, बहुत सुकून से करते हैं, तो देखा यही गया है कि जो परेशानी वाली ख्यालात होते हैं, जो सोचें होते हैं, कम से कम वो वक्ती तौर पे आपके दिमाग से चली जाती हैं और आपके जो नींद के शुरू होने का अमल और फिर नींद के रहने के अमल को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं करती। वरना जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के दौरान जो हार्मोन्स हमारा जिस्म खारिज करता है, हमारा दिमाग खारिज करता है, उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। अब वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो नींद नहीं आने देते, जिसकी एक मिसाल है कि जब खुदा न खास्ता आप पे कोई हमला होता है, आपको कोई परेशानी होती है, जो आखिरी चीज़ आपके दिमाग में होती है वो होती है कि मैंने सोना है, और जो पहली चीज़ होती है कि वो आपने जागना है, आपने फ़ाइट करनी है, आपने लड़ना है या आपने वहाँ से फ़रार होना है। तो इसलिए स्ट्रेस जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी नींद की क्वालिटी को कमज़ोर करने में। तो आप जब भी बेड पे लेटें सोने के लिए, तो अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेस को दूर करें, और जिसमें मैंने जो एक्सरसाइज बताई है ये बहुत कारआमद साबित। और आखिर में जो 8वीं चीज़ है जो आपने गौर से सुननी है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको रात को सोते हुए उनका मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, या गले में दर्द होती है, या खुराक की जो नाली जहाँ पे होती है आपके सीने में वहाँ पे दर्द होती है। अगर आपको इस तरह की कोई अलामात आती हैं, या रात को सोते हुए आपकी टांगों में बहुत बेचैनी होती है,
तो या फिर अगर आपको रात को सोते हुए बार बार आपकी आंख खुलती है और आपका सांस रुकता है और दिन में आप सोए रहते हैं, तो ये 3 बहुत मशहूर बीमारियां हैं जो नींद की क्वालिटी को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे जब टांगों में जो बेचैनी होती है उसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। वो लोग जिनको रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, फिर उनकी बार बार आंख खुलती है और दिन में वो सोए रहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया या पिकविकियन सिंड्रोम। और ये आमतौर पर उन लोगों में होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। और जो आपको मैदे में, सांस की नाली, खुराक की नाली में और गले में जलन होती है, वो आमतौर पर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ या गर्ड कहते हैं, या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस भी इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 अलामात हैं जिसकी वजह से आपकी नींद की डिस्टर्बेंस है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि पहले इन चीज़ों का भी इलाज किया जाए जिससे आपकी नींद की क्वालिटी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये हैं वो 8 आदतें जो अगर हम अपना लें तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी नींद जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगर इन तमाम के बावजूद किसी की नींद बेहतर ना हो तो ज़ाहिर है फिर मजबूरन डॉक्टर को, जिनसे आप रब्ता भी करेंगे इस सिलसिले में, वो आपको नींद की गोलियां शुरू करवाएंगे। क्योंकि नींद की जो गोलियां होती हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से दिन में भी नींद आती रहती है, बाज़ औक़ात आपको अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं, बाज़ औक़ात और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि चक्कर उससे बहुत ज़्यादा आते हैं और आपकी खुराक जो है वो बड़ी मुतासर होती है, पेट में दर्द रहता है। लेकिन यह है कि अगर आप मजबूरी है तो फिर आपको लेनी चाहिए दवाई और वो एडजस्ट करनी चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। लेकिन आपको ये भी मशवरा है कि अगर आपको नींद की दवाई शुरू करवाई जाती है तो फिर भी आप कोशिश करें कि ये जो 8 आदत हैं जो आपकी नींद को शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं और नींद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्योंकि हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको नींद की जो गोलियां हैं उनसे आपकी जान छूट जाए। ये इसलिए ज़रूरी है आपकी नींद का पूरा होना, क्योंकि नींद पूरा ना होने की वजह से मोटापे का लोग शिकार होते हैं, दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है उनकी ज़िंदगियों में आ जाता है और दिल के मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको इन 8 आदतों की कुछ समझ आई है तो इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करें और आपके जो करीबी रुफ़क़ा होते हैं, जो आपके अज़ीज़ होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ पूछें अगर उनमें से किसी को नींद आने का या नींद को बरकरार रखने का मसला है तो उनके साथ भी ये 8 आदतें आप ज़रूर डिस्कस करें। इससे हो सकता है कि उनको भी फ़ायदा हो जाए।